किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जयंती रोहू के बारे में कि क्या है जयंती रोहू और हम इसका पालन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि जयंती रोहू जो है वह हमारे नॉर्मल रोहू का हाइब्रिड है जिसे आप जेनेटिकली इम्प्रूव्ड भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जयंती रोहू के बारे में कि जयंती रोहू का पालन कैसे करें, कितने एरिया में कितना सीड डालें, कितने दिनों में यह तैयार हो जाती है, इसका क्या रेट मिलता है और संपूर्ण जानकारी जयंती रोहू के बारे में। तो दोस्तों जयंती रोहू नॉर्मल रोहू का हाइब्रिड है जिसे आप जेनेटिकली इम्प्रूव्ड भी बोलते हैं। इसे सीफा के द्वारा वर्ष 1998 में तैयार किया गया था। दोस्तों यह नॉर्मल रोहू के तुलना में मतलब जिसका आप पालन कर रहे हैं अभी नॉर्मल रोहू जो है उसके तुलना में इसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। दोस्तों इसके पालन में बहुत ही कम खर्च आता है। नॉर्मल रोहू के मुकाबला करें तो इसके पालन में बहुत ही कम खर्च आता है। दोस्तों अभी हमारे देश की बात करें तो इसका पालन अभी आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आप देखते होंगे जब मार्केट जाते होंगे, मछली मंडी जाते होंगे तो वहाँ पर बड़ा बड़ा जयंती रोहू रखा होता है। वो सभी अभी आंध्र प्रदेश का है। जो भाई आंध्र प्रदेश के होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। उड़ीसा में भी इसका पालन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वेस्ट बंगाल में इसका पालन हो रहा है, असम में इसका पालन हो रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में इसका पालन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे किसान भाई, मछुआरे भाई इसका पालन करना बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या है इसका खासियत पुराने रोहू के मुकाबले। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात छोटे किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा वीडियो लाता हूं तो उनके लिए ही एक छोटा सा जानकारी है कि इसका पालन यानी जयंती रोहू का पालन आप बहुत ही छोटे से तालाब में भी कर सकते हैं। यानी अगर आपका तालाब आधे एकड़ का है या उससे भी छोटा है तो आप उस जयंती रोहू का पालन उसमें कर सकते हैं। अधिकतर आधे एकड़ के तालाब में या उससे छोटे तालाब में नॉर्मल जो रोहू थी वो बढ़ने में 1 से 1.5 साल ले लेती थी, लेकिन जो जयंती रोहू है वो बहुत ही छोटे तालाब में भी छोटे किसान भाई जिनके पास ज़मीन का कमी है और छोटा सा तालाब है वह जयंती रोहू का पालन कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि छोटे से तालाब में उसका पालन कैसे करना है, कितना सीड स्टॉक करना है। दोस्तों इसका पालन आप बहुत ही हाई डेंसिटी में भी कर सकते हैं। कोई भी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड होता है या हाइब्रिड होता है तो आप उसका पालन हाई डेंसिटी में कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड जेनेटिकली इम्प्रूव्ड का मतलब है, हाइब्रिड का मतलब है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी मछली अगर जल्दी तैयार हो जाती है इसका मतलब है कि हम उसको हाई डेंसिटी में पालन कर सकते हैं। जैसे कि पंगेसियस को देख लीजिए तो उसको हम लोग हाई डेंसिटी में पालन करते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप इसको हाई डेंसिटी में पालन कर सकते हैं। जहां आप 1 एकड़ में 4000 से लेकर 5000 तक रोहू रखते हैं वहीं आप इसको 7000 से लेकर 8000 तक प्रति एकड़ जयंती रोहू का सीड आप रख सकते हैं। नॉर्मल रोहू का सीड आप लोग 4000 तक तो रखते ही होंगे, लेकिन आप इसे को 5000 से लेकर 7000 तक जयंती रोहू का सीड 1 एकड़ में रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो यह 6 से 8 महीने में 1 से 1.5 kg तक हो जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पुराने रोहू से कितना अच्छा है हमारा जयंती रोहू। और 1 साल के पालन में यह 2 kg से 2.5 kg तक बहुत ही आराम से हो जाती है। दोस्तों इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता पुराने रोहू से बहुत अच्छा है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि रोहू मछली में अधिकतर बहुत ही ज़्यादा बीमारियां लगती है, हमेशा मरने लगती है। रोहू मछली को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जयंती रोहू में ऐसा कुछ नहीं है, उतना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि आप इसका हाई डेंसिटी में पालन कर सकते हैं और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पुराने रोहू से बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर बात करें कि हाइब्रिड कतला, हाइब्रिड रोहू यानी जयंती रोहू और मृगल को 1 एकड़ में पालने का, तो हम 1 एकड़ में 5000 रोहू, जयंती रोहू, 4000 कतला, हाइब्रिड कतला और 2000 मृगल आप बहुत ही आराम से रख सकते हैं क्योंकि कतला का भी हाइब्रिड है और जिसे आप जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बोलते हैं, और रोहू यानी जयंती रोहू ये भी हाइब्रिड है रोहू का, और मृगल 2000 फिंगरलिंग आप 1 एकड़ के तालाब में बहुत ही
आसानी से रख कर पालन कर सकते हैं। बहुत भाइयों का ये होता है कि 4000 सीड हम कैसे रखें, 1 एकड़ में 5000 सीड तो बहुत कम है। तो आप हाइब्रिड जितने भी आए हैं उनका पालन कीजिए, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, मछलियों का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। और इसकी खासियत का बात करें तो इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इसकी फ़िश का डिमांड है, अगर 1 केजी का हो जाता है तो इसका डिमांड है, और सीड का भी बहुत डिमांड कर रहे हैं दोस्तों। अगर बात करें टेस्ट का तो पुराने रोहू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमें बाज़ार में जयंती रोहू का क्या रेट मिलेगा। तो जैसे कि अगर आपने मछली ख़रीदी होगी जयंती रोहू तो आपको यह 200 रुपये से लेकर 250 रुपये पर केजी तक मिली होगी। तो जयंती रोहू का यही रेट है मार्केट में, 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक हमारे इधर मिलता है। हर एरिया का रेट अलग होता है। बात करते हैं कि छोटे से तालाब में जयंती रोहू का कितना सीड स्टॉक करें और कितने दिन में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो छोटा सा तालाब का मतलब है आधे एकड़ का तालाब नहीं तो उससे भी छोटा, यानी 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब। तो 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में आप आराम से 2000 जयंती रोहू का सीड स्टॉक कर सकते हैं, और साथ में आप मृगल या और 6 प्रकार की जो मछलियाँ होती है उनका सीड आप स्टॉक कर सकते हैं, और वह बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि छोटे से तालाब में भी जयंती रोहू बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जयंती रोहू के बारे में। मैं आगे भी इसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा।